अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविका जरा श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, तीन कमनों को टीमा मुंडराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट पद की प्राप्ति हेतु इष्ट का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे जीव, जो जहां रहता है उसको वहीं आनंद आता है। जो जहां रहने लगता है उसको वहीं आनंद आने लगता है। जो जो जगह छोड़ देता है उसको वहां से आनंद खत्म होने लगता है। रागी व्यक्ति को राग के स्थान में आनंद आता है और वैरागी जीव को वैराग के स्थान पर आनंद आता है। कारण कुछ और नहीं, उसके निज के उपयोग की धारा है। जो प्रवचन श्रवण करता है, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय करता है, उसको उस धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय में रुचि रहती है। 12 तपों में किसी की रुचि स्वाध्याय में है, तो किसी की उपवास में है, किसी की ध्यान आदि की साधना में। ऐसा क्यों? जब कभी किसी ने 10 उपवास किए हो तो पहले दूसरे उपवास में विकल्प आता है, फिर आगे से लगता है कि और करो और करो। क्यों? ये उपयोग की धारा है, जिसमें लेके जाओगे वहां तक जाएगी। अगर आप किसी से ईर्ष्या और द्वेष करने लगो तो आपके मन में वही वो भाव आएंगे। आप किसी के प्रति प्रीति का भाव रखोगे, आपके अंदर वही वो भाव आएंगे। ये उपयोग की धारा है। और मनुष्य के लिए नीतिकार कहते हैं कि मनुष्यों को व्यसन बड़ी जल्दी लगता है। मनुष्यों को व्यसन बहुत जल्दी लगता है, चाहे सद्व्यसन हो चाहे दुर्व्यसन हो। आप मंदिर जाना प्रारंभ करो, पूजन अभिषेक प्रारंभ करो, 1 साल लगातार जाना, फिर उसके बाद बिना अभिषेक पूजन के मन नहीं लगेगा। सही है? और ऐसे ही अभक्ष आदि का सेवन प्रारंभ कर देना, फिर उसके बिना मन नहीं लगेगा। ये जीव की परिणति है। ये जीव की परिणति है। उपयोग की धारा जैसी होती है, जीव का परिणमन वैसा होता है। कल हमने समझा था कि जो घर में रहता है, संबंधी परिवार संपत्ति आदि में राग करता है, उसको वहीं आनंद आता है, उसको वहीं आनंद आता है। लेकिन जो जीव अनगारी हो जाता है, घर को छोड़ करके अपनी खोज की ओर निकलता है, उसको बैराग में ही आनंद आता है। पंडित जी बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी 10 मिनट हमारे लिए, 10 मिनट हमारे लिए, हम बहुत दूर से आए हैं, 10 मिनट हमारे लिए। जो बाहर से आता है उसको यही लगता है, लेकिन जो अंदर रहता है उसको यही लगता है कि 10 मिनट जा रहे हैं।
जो जहां रहेगा उसको वहां आनंद आता है, और जहां आप हो वहां से छूटना भी आपको ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना। जलेन जनितम पंकम, जलेन जनितम पंकम, जलेन परिशुद्ध्यति, चित्तेन जनितम पंकम, चित्तम परिशुद्ध्यति। जल से उत्पन्न कीचड़, कीचड़ किससे बनती है? अभी मैदान या पानी गिर जाए तो कीचड़ हो जाएगी। वो कीचड़ उत्पन्न किससे हुई है? पानी से। वो कीचड़ धुलेगी किससे? पानी से। कीचड़ उत्पन्न होती है पानी से, और कीचड़ की सफाई भी होती है पानी से। चित्तेन जनितम पंकम, और आपकी चित्त से ही कर्म रूपी कीचड़ उत्पन्न होती है। चित्तेन परिशुद्ध्यति, और चित्त के निज के परिणामों से ही शुद्ध होती है। जहां जहां आपके अशुभ भाव हैं, अशुभ क्रिया है, वहां वहां पाप का आश्रय है। अशुभ में लीनता से पाप की लब्धि, शुभ में लीनता से पुण्य शुभ की लब्धि, और शुद्ध में लीनता से मोक्ष अर्थात शुद्ध की लब्धि। जो जहां है अपना अपना विचार करना प्रारंभ कर दो। अपना अपना विचार करना प्रारंभ कर दो। अशुभ में लीन रहोगे तो उसका ही आनंद आएगा। अंजन चोर से मिल लेना, अंजन चोर से मिल लेना। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, राजपुत्र था। सहज सागर जी, कौन था अंजन चोर? राजपुत्र था। देखो जीव की परिणति, सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होने पर भी, बाहर दृष्टि जा रही है, सब कुछ होने पर भी भाई जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रत्यक्ष में परोक्ष में सबसे एक बात कहनी है, जो छोड़कर आए हो उसकी तरफ देखना मत। जो छोड़कर आ चुके हैं उसकी तरफ देखना मत, क्योंकि जो छोड़ चुके हो वो आपके लिए अब अप्रयोजनीय है। अंजन चोर जैसा जीव राजपुत्र था तो संपत्ति तो होगी, और राजा उसके पिता उसका विवाह करवाते तो राजकन्या से ही कराते, सामान्य स्त्री से नहीं कराते। लेकिन जीव की परिणति, उसको तो सप्त व्यसन में रुचि हो गई। अब धन कहां से लाएगा? चोरी करके। लेकिन पुण्य देखो, जीव का पुण्य देखो, पाप में चला गया है लेकिन उसी भाव से कल्याण होने वाला है उसका। कैसा कर्म वापस खींच के लेकर के आता है। सप्त व्यसन करने के बाद भी ऐसा नियोग बन गया, आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई। किसको? अंजन चोर को। विशेषता क्या रही पंडित जी? विशेषता क्या रही? उसने जो किया बड़ी एकाग्रता से किया, अपने डेडिकेशन से उसने काम किया। किसने? अंजन चोर ने। उसने चोरी की तो अपना 100% दिया। जब उसने नमोकार का ध्यान किया, नमोकार पर श्रद्धा रखी, तो उसने एकाग्रता अपने 100% के समर्पण के साथ, और
जब उसी अंजन चोर ने मुनि बन के आत्म तत्व का ध्यान किया तो वो भी पूर्ण एकाग्रता से, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी सुरेंद्र जी, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी? जैसे आप जी रहे हो ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। कर्म का अपना जोर है, लेकिन पुरुषार्थ भी कोई वस्तु है। पुरुषार्थ की अपनी एक मर्यादा है, कर्म का भी जोर है। क्रिकेट तो देखा ही होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? क्रिकेट तो देखा ही होगा आप लोगों ने। हर खिलाड़ी का एक समय आता है, हर खिलाड़ी का एक समय आता है, उसको अंदर से समझ में आ जाता है कि समय चल रहा है। नहीं आता? हर व्यापारी का समय आता है, उसको अंदर से मालूम चल जाता है कि समय चल रहा है। वो खिलाड़ी बॉल कहीं भी पटकी जाए, वो बैट टच भी कर दे तो छक्का जाता है। ऐसा क्यों? उसका समय चल रहा है, उसका समय। ऐसे व्यापार के लिए भी समय चलता है, जहां हाथ लगा वहीं सफलता। ये क्या है? समय चल रहा है व्यक्ति का। ऐसे ही साधना के समय भी समय चलता है। जो अध्ययन करना चाहे, जो विद्या प्राप्त करना चाहे, वो विद्या प्राप्त हो जाती है। समय चलता है व्यक्ति का। लेकिन व्यक्ति को ये भूलना नहीं चाहिए कि समय बदलता है, और वो चाहता है कि समय वैसा ही बना रहे। पुरुषार्थ में कोई कमी मत रखना, पुरुषार्थ में किंचित मात्र भी कमी मत रखना। वैराग्य की आप मंच पर आए हो तो वैराग्य का ही ध्यान रखना। पंडित जी कल 3 निर्ग्रंथ दीक्षाएं हुई रायपुर में। मैं तो वो दीक्षा देख करके एक ही बात सोच रहा था कि मंच पर खड़े होकर के जिस भाव से निवेदन किया है, बस वही भाव बना रहे, पता नहीं चलेगा व्यक्ति मोक्ष कब चला जाएगा। आचार्य श्री ने कल पूछा, क्या पूछा? कितने फोन रखोगे? क्या पूछे हैं? सुना था आप लोगों ने? क्या बोल रहे थे? कितने फोन रखोगे, मतलब परिग्रह का परिमाण। उनका क्या तात्पर्य था? उनका तात्पर्य ये था, फोन रखेंगे तो कहां साधु बचेगा। उनका तात्पर्य ये था, तुम जिसे छोड़ रहे हो मुड़कर उसे देखना मत, मुड़कर उसे देखना मत। प्रयास जारी रखो, प्रयास जारी रखो, प्रयास जारी रखो। भगवान ऋषभ देव ने 84 लाख पूर्व की आयु प्राप्त की। क्या उनको पता नहीं था कि वो तीर्थंकर है? नहीं पता था? बोलो पंडित जी। तीर्थंकर ऋषभ देव को पता नहीं था कि वो तीर्थंकर है? पता था। फिर भी प्रयास में ही कमजोरी रही है। 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व इंद्रिय सुखों में ही गए हैं। कितना भाग, कितना प्रतिशत हुआ? 10% हुआ? 5% हुआ? 2%? 1%? तीर्थंकर जैसे जीव को इतना प्रयास चाहिए, सामान्य जीव के लिए कितना प्रयास चाहिए। लेकिन प्रयास बंद नहीं करना। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो सत्य मानना, निर्वाण की लब्धि एकाग्रता से जरूर होगी।
पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र सा न गच्छति। कल एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज जी अगली पर्याय में जीव चला जाता है, वहां से कोई संकेत क्यों नहीं देता? जो अन्य पर्याय में चला गया मनुष्य पर्याय से, तो वहां से संकेत क्यों नहीं देता? मैंने कहा देख भाई, तिर्यंच बन गया है तो कोई संकेत नहीं दे पाएगा, मनुष्य बन गया तो कोई संकेत नहीं दे पाएगा, और नरक में गया है तो संकेत भेजने के लिए उसके पास टावर नहीं है। और देव बनता है कोई अगर, तो तुमको भूल जाता है। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम। देख लो कमल, जिनके साथ कभी खेलते थे, अब वही तुमसे कहते चलो खाली करो। हाँ, कभी जिसको वो तुम बुलाते थे आओ साथ में बैठ के भोजन कर लें, वो क्या बोलते हैं अब? चलो भाई खाली करो, बहुत देर हो गई। ऐसा क्यों कह देते हैं? यो यत्र निवसन नास्ते, जो जहां रहता है उसको वहीं आनंद आता है। एक जीव स्वर्ग का देव था और नीचे आकर के स्वान की पर्याय मिल गई। मिल सकती कि नहीं? स्वापी देवस, देव भी स्वान बन जाता है और स्वान भी देव बन जाता है। लेकिन देखने वाली विचित्र बात क्या है, ऊपर स्वर्गों में था तो रिद्धि संपन्न देव क्रीड़ा के लिए यहां वहां घूम रहा है, लेकिन देखो जैसे ही वो तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हुआ, उसको उस मिट्टी में आनंद आ रहा है, उसको उस मिट्टी में, उसको मल में आनंद आ रहा है। अब क्यों? जो जहां रहता है उसको उसी में आनंद आता है। जिसकी जिसकी शादी हो गई है, सब यही कहते हैं हाँ महाराज जी सब अच्छा है, हमारे घर में सब अच्छा है, हमारी पत्नी तो देवी है। सब यही कहते हैं सामने, सब यही कहते हैं सामने, हमारी पत्नी तो देवी है महाराज जी। अब पीछे क्या कहते हैं आप बताइए? कहते सब यही है, उसको उन्हीं में, उसी में, उसको उन्हीं चार लोगों में आनंद है, उस चार दीवारी में आनंद है। और फिर वही व्यक्ति किसी कारण से, सत्य असत्य किसी भी कारण से जेल चला जाए, एक आध महीने उसको विकल्प रहता है, फिर बाकी फिर उसको वहां भी, वो अपना वहां भी सेटअप कर लेता है, वहीं चार दोस्त बना लेगा, भोजन करेगा, उनके साथ रहेगा, बातें करेगा, घूमेगा। वही ये जीव के पास उपयोग नाम की जो शक्ति है, वो ऐसी विचित्र शक्ति है। अभी जब कल हम लोग यहां प्रवचन के लिए आए थे तो पूरा मैदान भरा था, कोई कहीं क्रिकेट खेल रहा था, कोई कहीं, देखा था। हम यही याद कर रहे थे, पुराने दिन याद करो, एक लकड़ी का बैट, उसमें तेल लगाया हो, टेप लगाया हो, रस्सी बांधी हो फेविकॉल के साथ, याद आए दिन? और उसका हत्ता निकल गया हो तो उसमें फिर कीले ठोके हो, बोले खेलेंगे नहीं तो रनिंग के तो काम आएगा। याद आ गए दिन? और आज आपसे कोई कहता है चलो चल के खेलते हैं, तो क्या कहते हो आप लोग? क्या कहते भाई? बोले भैया टाइम नहीं है अभी। क्या खेलते नहीं बनता क्या? बनता है। लेकिन अब रुचि पहले बैट बॉल में थी, अब द्रव्य संग्रह में है। हाँ पंडित जी, किसी की बैट बॉल में है, किसी की द्रव्य संग्रह में है, और किसी की द्रव्य संग्रह में है। अब रुचि कहां पर आ गई है? रुचि बदल गई ना। अब आपको यही आनंद आता है,
उस समय पिताजी कहते थे बेटा दुकान में बैठ, नहीं अभी तो खेलने जाना है, बस 20 का नोट दे दो मेरा दिन भर का काम हो जाएगा, 2 प्लेट पोहे, फिर कुछ नहीं चाहिए, मेरे 20 रुपए में पूरा काम हो जाएगा। ध्यान से देखो सब लोग इधर, पहले 20 रुपए मिलते थे तो खुश रहता था, अब दिन के 20,000 कमा रहा है तो खुश नहीं रह पा रहा है। नहीं याद पुराने दिन? 20 रुपए बहुत थे बंटी भाई, 20-25 रुपए में तो दिन के राजा। हिसाब लगा लेते, सुबह के समोसे, दोपहर की मंगोड़ी, शाम को बर्फ के गोले। देखा क्या कह रहे पता है, उसमें गुटखा भी आ जाता था, 20 रुपए में सब हो जाता था। याद है किसी को? 20 भी ज्यादा तो नहीं होगा कहीं? अरे यहां ऐसे भी होंगे जिनने 5 रुपए दिन में ऐश किए हैं। अरे वो ठाट से। लेकिन वो दिन अगर आज फिर मिलते तो नहीं चाहिए आपको? आज वही आपको 2,000 रुपए भी दिन दिया जाए तो नहीं चाहिए आप? क्यों? क्योंकि अब कहीं और मन लग गया है, अब मन कहीं और लग चुका है। ये जीव के उपयोग की धारा है, जहां वो रहता है उसको वहीं आनंद आने लगता है। कितने लोग आके हमसे पूछते महाराज जी घर की याद नहीं आती? मित्रों की तो आती होगी। उनको क्या बताएं भैया, जो जहां रहता है उसको वहीं आनंद आने लगता है। कई लोग तो हमसे पूछ चुके महाराज जी, ये बोले पंच कल्याणक के बाद हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों भाई? बोले सुबह 6 बजे से उठ के भागते हैं जहां आप हो, अब बोले अब कहां जाएंगे? कुछ नहीं, 5-7 दिन 10 दिन रुको, उसी कचरे में फिर रम जाओगे, वहीं पर आनंद आने लगेगा आपको। नहीं मानो तो देखो, पूछ लो तुम पंडित जी से। क्यों अर्पित पंडित जी पंडित थे कि हो? हैं? अब ठेकेदार हैं। पहले पंडिताई में आनंद था और अब बिल्डरशिप में आनंद है। हैं? देखो खूब आनंद है। पहले अगर 10 लाख रुपए कमा लेते तो सोचते थे चलो भैया साल भर के लिए फ्री है, और अब कहीं 10 लाख कमा लिए तो अगला कौन सा प्लाट बिक रहा है कॉलोनी में, ढूंढो। कहां नई कॉलोनी कट रही, ढूंढो। हाँ कि ना? अपनी उपयोग की धारा को उपयोग में वापस लेकर के आओ। धन संपत्ति में उपयोग ले जाने से काम नहीं बनेगा, धर्म की संपत्ति में उपयोग ले जाने से काम बनेगा। और वो धर्म की संपत्ति बाहर की नहीं, अंदर की। पंडित जी इनको 3-4 बार उठा के बैठाया करो, नहीं भी हो तो बोला नाचो इधर आओ, खड़े हो, भगवान की भक्ति करो। उपयोग वहीं चला जाता है। दिन में कितने लोग सोते हैं ईमानदारी से? कितने लोग हैं जिनको दिन में सोने की आदत ही है कि 1-8 घंटे तो चाहिए ही चाहिए? है भैया, 1 घंटे दिन में नहीं सो तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता, दिन भर बिल्कुल। और माना कि गुरुजन के साथ हो अथवा शिखर जी के पर्वत पे हो, तब आती की नींद दिन में? कि बोले भैया हमारा तो अलार्म बज रहा है, 1:30 बज गया, अब तो सोना है, ऐसा होता क्या? अच्छा जिसको खूब नींद आती हो, दिन में 1 घंटे की भी नींद आती हो, किस किस को आती है यहाँ पर? है इन लोगों को बोलना भैया उतनी समय पैसे गिनने के लिए देना इनको।
आएगी नींद? है? है? अब नहीं आएगी। और बोलना तुम इतने बजे सोए हो, ग्राहक इतनी बजे आएगा, फिर क्या नींद का क्या होता है? अरे बोले रात को 1 घंटा ज्यादा सो लेंगे भाई, अभी तो गिनो। और जब सीजन चले तो देखो फिर ना खाना दिखता है ना पीना दिखता है, गाड़ी से यहां वहां घूम रहा है, सारे काम कर रहा है। भैया जीव की उपयोग की धारा है, जो जहां रहता है उसको वहीं आनंद आता है। इसलिए पूछ पाछ स्वामी कह रहे हैं, अशुभ में रहोगे तो अशुभ में लीन रहने के भाव हो जाएंगे, अशुभ प्रवृत्ति करोगे तो फिर वहीं अशुभ के चित्त अशुभ में ही रहेगा, फिर पाप का आश्रय होगा और भोगेगा भी कौन उसको? आप स्वयं। बस अब कल समाप्त, परसों, परसों उसके बाद फिर सब अपने अपने उसी कीचड़ में वापस, उसी कीचड़ में वापस है? उसके बाद कोई दिखेगा नहीं सिद्धों की पूजा करने के लिए। सिद्धों की पूजा ही नहीं करे, बोले क्यों? बोले 8 ही दिन तो सिद्धों की पूजा करो। क्या 8 दिन ही वहां नेटवर्क जाता है क्या? ये अष्टानी का तो महापर्व है, इसमें बड़े विशेष रूप से करना चाहिए। हम कह रहे हैं 12 महीने सिद्ध चक्र विधान चलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा पांडाल लगाओ, कि इतना बड़ा मारना लगाओ, ये साउंड हो, कुछ नहीं, आपकी द्रव्य की थाली हो, अंदर सिद्धों की भक्ति हो, चालू कर दो विधान। ओम ह्रीम अरम अजराय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम अरम अप्रमेयाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम अरम अवेदाय नमः स्वाहा, चालू करो। उसी में आनंद आने लगेगा आपको। ऐसा कोई है जिसने 4 महीने के लिए आलू छोड़े हो अभी चातुर्मास में? अब बिना आलू के चल रहा है भैया, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन 4 महीने बाद और छोड़ेंगे, कितने दिन के लिए? चलो अच्छा है, खड़े हो जाओ, चलो। सिद्ध चक्र सफल। सिद्ध चक्र सफल। 4 महीने निकल सकता है तो आगे भी निकल सकता है, लेकिन बोलेगा बेटा, जी बोलेगा नहीं, बोले बस महाराज जी दिन गिन रहे हैं हम लोग कि आप कब जाओ सो हम खाएं। अरे पंडित जी, कई लोग तो अष्टानिका तक चातुर्मास मानते हैं। अरे जिसके हृदय में गुरु है, वो तो जीवन भर उसके गुरु का चातुर्मास उसके साथ ही चल रहा है। एक मित्र ने मेरे मुझसे पूछा था मुनि बनने के 2 साल बाद, वो बोले गुरु जी सब ठीक है, बाबा जी सब ठीक है? हमने कहा हो। बोले और आलू के परांठे चल रहे कि नहीं? मैंने कहा भैया हम लोग आलू नहीं खाते। आलू नहीं खाते? तो बोले जीवित कैसे हो? उसने आलू को ही जीवन मान लिया है। विशेष बात यहां यह समझने की है कि जीव जानता सब है, समझता सब है, सुनता सब है, लेकिन पता नहीं कौन सा भूत व्यंतर चुड़ैल लग जाता है उसको, वो जीवन में उतार नहीं पाता। जानता सब है, समझता सब है कि मैं विवाह कर रहा हूं, ये मकड़ी के जाल में फंस रहा हूं। जीव जानता सब है कि मुझे घोड़ी पर बैठाया जा रहा है गधा बना के, फिर भी बैठता है, फिर भी उसको पता है कि आगे मूसलें घलनी है, फिर भी जीव जान करके अपनी जान गंवा रहा है। पंडित जी, इस पांडाल में ऐसे भी लोग हैं जिनकी बारात में हम थे और वो हमारी बिनौली में थे। क्यों भाई? अभी सही है, वो हमारी बिनौली में थे, हम उनकी बारात में थे। बताओ भैया सुखी कौन है?
अब धीरे से तो बोले ही तो कम से कम है। सुखी कौन है? ईमानदारी से। अगर आप सुखी हो तो फिर यहां आए क्यों? एक दादा से मैंने पूछा, दादाजी सुख हो, खुश हो? बोले हाँ महाराज जी, आपसे तो ज्यादा सुखी हम हैं। फिर हमने कहा फिर यहां दुखी होने क्यों आए हो? जाओ भैया। कहीं ना कहीं व्यक्ति को समझ में आता है कब? बाद में ठोकर लगने के बाद। ठोकर लगने के बाद जैसे कोई कार चलाने वाला व्यक्ति हो और टायर उसके घिस जाए, टायर चिकनी हो जाए, वो ब्रेक ना लग रहा है उसमें, तो उसको लगता है चलो कल बदलवा लेंगे, परसों बदलवा लेंगे। अथवा डीजल पेट्रोल कम हो जाए, चलो आगे वाले में भरवा लेंगे। और जब बीच में गाड़ी खड़ी हो जाए, ये एक्सीडेंट हो जाए, तब उसको लगता है अरे भैया पहले अपन अगर उसमें, पहले अगर अपन टायर बदलवा ले तो ये दिन नहीं आता। टायर बदलवाना पड़ते, अब गाड़ी बदलवाना पड़ रही है। मनुष्य के साथ यही समस्या है। ठोकर खा के नहीं, बिना ठोकर खाए सीखता नहीं है। वो जो मनुष्य होकर के मनुष्य होता है वो, लेकिन जो मनुष्य होकर के मनुष्यता खो देता है वो ठोकर खाते ही रहता है, सुधरता नहीं है। बोलो अच्छा, जिन जिन की कट गई है, चलो अब फिर महाराज के साथ कि यहाँ कह के सब आके सब कहते हैं महाराज जी कहां से हमने कर ली शादी, हम बड़े परेशान हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, चलो चलो। नहीं छोड़ रहा। पता क्यों नहीं छोड़ रहा? राग का आनंद ले रहा है। राग का आनंद ले रहा है, गुपचुप खाता है फुल्की। क्या बोलते हैं आपके यहां? अरे पानी बतासे अलग होते हैं, गुपचुप अलग होती है, फुल्की अलग होती है। रोटी अलग होती है, फुल्का अलग होता है, चपाती अलग होती है। हाथी, करी, गज, ये सब अलग अलग नाम है। जैसे कोई स्त्री जब जन्म देती तो जननी, घर को संभालती है तो गृहिणी। अलग 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 अवस्थाओं के अलग अलग नाम है। चलो कछू भी खाओ, सुन तो लो। अब चाहे गुपचुप हो, चाहे पानी बतासे हो, चाहे फुल्की हो, पानी मुंह में मत लाओ अभी। वो तेज मिर्ची हो फिर भी, भैया एक और देना। और शादी में खड़ा हो तो वहां नहीं गिनवाता, वहां पूछता है ठेले में कितनी हो गई, क्योंकि वहां पर पैसे देना है। और किसी की शादी में गया तो देना भी, मिर्ची तेज हो तो भी बोले आप दे दो, कोई बात नहीं, हम बाहर जाके सौंफ खा लेंगे। ऐसे ही जीव की दशा है। शहद लपेटी तलवार को चाट रहा है, जिह्वा कट रही है, खून बह रहा है, उसको वो दिख नहीं रहा, उसको शहद का ही आनंद आ रहा है। सही तो है, छोड़ेंगे नहीं लेकिन। ठीक है भैया, मत छोड़ो भैया, डले रहो दरबार में। कौन से? 5 पाप के दरबार में डले रहो। चाहो तो 5 व्रतों के दरबार में भी डले रह सकते हो। जीव की जैसी इच्छा वैसी जीव की परिणति। गंभीरता से समझना। जीव जानता सब है, सुनता सब है, समझता सब है, पता नहीं क्या हो जाता है, उसको जीवन में उतार ही नहीं पाता। एक एक महीने के एक आसन करने वाले लोग भी यहां होंगे 16 कारण के, लेकिन पता नहीं 33वें दिन क्या हो जाता है। 10 दिन व्रतों के, उपवास के, बाजार का नहीं खाऊंगा, टॉफी नहीं खाऊंगा, ठेले का नहीं खाएगा व्यक्ति, उपवास करेगा। उससे बोलो पानी पी लो, नहीं मेरा तो आज निर्जल है। और अब उससे कहो व्रतों के, भैया आज होटल मत जाना। अब महाराज जी अब व्रत तो खत्म हो गए ना, अब तो व्रत तो खत्म हो गए। हम लोग तिथि से व्रत करते हैं महाराज जी, आपका आप जानो, हम लोग तिथि से करते हैं।
धासन चौथ के बाद व्रत चालू होता है और बहरानी पुणे में समाप्त। हम लोग तिथि से चलते हैं, तिथि जितने बजे लग जाए, अगर चतुर्दशी 6 बजे तक की है तो 7 बजे से चालू, चतुर्दशी 2 बजे तक रात को, तो फिर ऐसे पंचांग नहीं देखेंगे, उस दिन जरूर देखेंगे कितने बजे तक है चतुर्दशी। हाँ भैया 2 बजे व्रत समाप्त है रात को, चलो भैया सराफा। अब 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 जीव तो वही है, परिणति कैसे बदल गई? जितना जितना तुम समझने लगे हो उतना उतना तुम संभलने लगे हो। फिर से कहूं, जितना जितना तुम खुद को समझने लगे हो उतना उतना तुम संभलने लगे हो। जितनी जितनी तुम्हें खुद की चिंता है उतनी उतने तुम संभलने लगे हो। एक छोटा सा बालक पंडित जी साल भर का होगा, एक गांव की घटना है, 1.5 साल का होगा वो। उसके पिताजी ने मंदिर की वेदी की शिलान्यास की बोली ली, शिलान्यास, बोले अपने बेटे से शिलान्यास करवाना हमें। उसने अपने बेटे से, 1.5 साल का बेटा, शिलान्यास करवाया। कुछ भी नहीं, पूर्ण स्वस्थ बेटा, सोया रात को, उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। जब पूछा आचार्य से ऐसा क्यों, बोले इतनी काम के लिए वो आया था, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, हंसता खेलता सोया, सुबह उठा नहीं। उतनी तो आयु लेके आया था जीव। ये आयु बड़ी अल्प है, जितना जो जो करना है फटाफट कर लो भैया। फिर भाव बने कि ना बने, फिर मौका मिला कि ना मिला। विकास भाई सौदरमिंद्र बन गए, आयु का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधर कोरोना में चले गए। ऋषभ पंडित जी नागपुर, ऐसा कोई भारत का व्यक्ति नहीं जो उसको नहीं जानता उनको। ओम नमः। जाने की 3 दिन पहले उनकी खबर आई, हमने कहा ठीक हो आप? बोले हाँ। हमारे पास से गए थे पंडित जी, हमने मना किया था पंडित जी कहीं मत जाओ, अभी हमारे पास यहीं रह जाओ। बोले नहीं महाराज जी प्रोग्राम ले लिया है। छोड़ दो, जिन शासन के लिए विद्वान और साधु की बहुत आवश्यकता है, अब छोड़ दो। घबराहट में चले गए। किसमें? घबराहट में चले गए। समय हर किसी के पास उतना ही है, विचार कर लो, आपका भी समय समाप्त हो रहा है। हाँ हाँ, सबका डाटा समाप्त होगा। मोबाइल का होता ना, आपका डाटा समाप्त, और डालो। मोबाइल में तो बटन दबा से डाटा मिल जाता है, यहां पर डाटा नहीं मिलेगा, डाटा अब अगली पर्याय में मिलेगा। जिन जिन के तो सफेद हो गए हैं, 50 के ऊपर जितने हैं या 50 की बाउंड्री पे जितने हैं, भैया विचार कर लो, ऐसे नलियां फंसा के वेंटिलेटर में लटक लटक के नहीं जाना। विचार कर लो कब तक इस कीचड़ में डले रहना है, क्योंकि जहां कीचड़ में रहो उसको वहीं आनंद आता है। छतरपुर की घटना, हम लोग छत पर गए, इतनी तेज धूप थी और लाल लाल कीड़े थे जहां लघु शंकर जा रहे थे, तो उनको मार्जिन करके छांव में छोड़ा हमने पंडित जी, उनमें से एक मर गया। छांव में छोड़ा हमने उनको, छोटे छोटे से थे, चीटी बराबर। हमने उनको छांव में छोड़ा कि हमने कहा बेचारे धूप में, वो छांव में एक मर गया और दूसरा तड़पते तड़पते धूप में आया तो ठीक हो गया। आचार्य जी से मैंने कहा गुरुदेव प्रायश्चित, बोले क्या हो गया? मैंने कहा हमने तो जीव की रक्षा के लिए किनारे की था, हमें क्या पता कि वो धूप का कीड़ा है। यो यत्र निवसन्नास्ते
जो जहां रहता है उसको वहीं आनंद आता है। कीचड़ में रहने वाले को कीचड़ में आता है, मल में रहने वाले को मल में आता है, पुष्प में रहने वाले भंवरों को पुष्प में ही आता है, और जिनेंद्र प्रभु के चरणों में रहने वाले को उन्हीं के पास आता है। एक राजा का विवाह हुआ, लेकिन कहते हैं ना, बोले प्यार अंधा होता है। अरे अंधा नहीं, लूला, लंगड़ा, बहरा, काना सब होता है। उसको एक मछुआरे की लड़की पसंद आ गई। ठीक है भैया, विवाह हो गया, राजमहल में लाए, वो महल में लाते ही बीमार। राजवैद्य आ गया, दिन दुनिया भर का सारा उपचार हो गया, ठीक ही ना हो। एक राजवैद्य आए, बोले कहाँ, कौन से प्रदेश की है ये? बोले मिलेच्छ। बोले ठीक है जाओ, आधा घंटे में ठीक हो जाएगी, जाओ। मछली की टोकनी उसके बाजू में रख दी, ऐसे उठ के उठी, बोले कितनी अच्छी सुगंध है, आज मुझे स्वस्थ लग रहा है। आप निकलते हो नाक बंद करके, और सामने वाला वहीं बैठा है, उसकी सुगंध आ रही है, उसको आपको दुर्गंध आ रही है। ये क्या है? ये जीव के उपयोग की धारा है। 8 दिन अच्छे उपयोग की धारा थी, तो पंच परमेष्टि के विधान में लगे रहे। अब उपयोग की धारा को क्या हो जाएगा 9वें दिन? स्वयं में विचार करना, प्रयास करना। अगर मोक्ष मार्ग का प्रयास जारी है तो ही विशुद्धि जारी है, और मोक्ष मार्ग का प्रयास जारी नहीं है तो विशुद्धि जा रही है। जारी है कि जा रही है? हैं? घर में रहोगे तो कहां जा रही है? अरे एक कह रहा था भैया, वो सौदर मिंद्र के यहां गए थे महाराज जी, फोटोग्राफर ने भी अपनी फोटो खिंचाई, बोले बहुत अच्छा लग रहा था, क्या घर था, बोले सही है, ऐसा कुछ हुआ था। फोटो खिंचवा रहा था, बोले बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी अलग अलग एंगल में फोटो खिंचवा, फोटोग्राफर ने। घर सबके पास वही है, रहते 6x6 में ही है, बैठते 2x2 में ही है, लेकिन व्यक्ति की राग की परिणति है। अगर राग छोड़ने का प्रयास जारी है तो विशुद्धि, और राग में लीन हो तो विशुद्धि जा रही है। अपने अपने में विचार करना। ये सुख लिया का विधान सुख लेने के लिए था। आप लोगों ने बड़ा सुख आनंद की अनुभूति करी, 9वें दिन से बंद मत कर देना। कम से कम विधान नहीं तो पूजा अभिषेक तो करती रहना। जितने धोती दुपट्टे में है भैया पीछे तक, सबसे यही कहना है भैया, मंदिर में भी ऐसे ही भीड़ लगी रहे, जैसे यहां लाइन लगती है अभिषेक में, ऐसी ही लाइन मंदिर में लगी रहे, समझ लेना मेरा सिद्ध चक्र करना सफल है। क्योंकि 8 दिन की आराधना से आप सिद्ध नहीं बन पाओगे, जीवन भर की आराधना से सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। सानंद ये विधान चलता रहेगा। आप सभी विशुद्धि को जारी रखना, और विशुद्धि जारी रहेगी तो एक दिन सिद्धि भी प्राप्त होगी। पंडित जी बढ़िया झूम झूम के इनको अच्छा विधान कराना, समय भी देखना और कर्मों को भी देखना, दो ही देखियो। फिर अपन देखना, एक दिन ऐसा आएगा, अभी यहां पर सामूहिक सिद्ध चक्र कर रहे हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा देवों की टोलियां लेकर के अपन सब नंदीश्वर दीप सामूहिक चल के वहां पर भगवान की भक्ति करेंगे। आएगा दिन, आएगा, विश्वास है हमें आएगा। क्योंकि जो यहां भक्ति कर रहा है वही आगे कर पाएगा, जो यहां नहीं कर रहा वो आगे भी नहीं कर पाएगा। देखो ऐसा है विनोद भाई, सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है।
जैसे हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं, आप माने क्या बात हमारी? ऐसी जो नहीं आए उनको कितनी समझाना, वो नहीं आएंगे सो नहीं आएंगे। कुछ होते हैं ठुर्रा मूंग जैसे, वे नहीं मानते, वे नहीं मानते, कितनी कुछ कर लो वो मानेंगे भी नहीं। आप कुछ भी कर लो, ठीक, छोड़ो उनको, वैसे ही छोड़ दो, भवितव्यता पे छोड़ दो। शुभम बेटा एक बात ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, ये सिद्ध चक्र का स्थान है। गुरु बुद्धि, बोले जरा, गुरु बुद्धि, कोई काम दुनिया का कभी रुकता नहीं है आर्यन। कोई नहीं भी हो तो भी काम चलता ही रहेगा, कोई काम दुनिया का नहीं रुकता। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर आपके अंतरंग में धैर्य का भाव है, सत्य का भाव है, तो ही व्यक्ति सफल होगा, नहीं तो कुछ कर ले वो सफल नहीं हो सकता। कितना हाथ को आया और, बोलो जरा, हाथ को आया और मुंह को ना लगा। बड़ी मुश्किल से लंबी लाइन में खड़े हुआ व्यक्ति की चलो भैया दूध ले लें, गर्मी का मौसम है पानी ले लें, बेचारे ने भर भी लिया, गिलास भर गई, मुंह में हाथ तक ले आया, धक्का लग गया एक का, हाथ को आया। और जिसके भाव खराब हैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। अब वो चाहे वेश कोई भी हो, अव्रती हो, व्रती हो, महाव्रती हो, जिनके भाव खराब हैं, दूसरे के प्रति अशुभ विचार है, उस व्यक्ति का कभी सफल कोई भी काम नहीं होगा। हाँ, जिसके भाव अच्छे हैं वो कहीं भी हो उसकी सारी व्यवस्था बनेगी। क्योंकि कर्म ये नहीं देखता कि आप जैन हो कि अजैन हो कि सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो कि मुनि हो कि श्रावक हो कि तिर्यंच हो। कर्म ये नहीं देखता, कर्म आपके भावों से चलता है। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। सुख का प्रयास करें देने का, सुख का प्रयास करें लेने का, इसलिए यहां का नाम है सुख छीन लिया। नहीं नहीं, सुख लिया, जो जो यहां आया उसने सुख पा लिया, क्योंकि यहां सिद्ध चक्र की आराधना तीर्थंकर का पादमूल है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। आप सभी विशुद्धि को निरंतर जारी रखें, विशुद्धि जारी रहेगी तभी सिद्धत्व की लब्धि होगी। कल का विधान ऐसे ही सानंद संपन्न करना, शेष अपन फिर आगे विचार करेंगे। फिर जब जैसी भवितव्यता होगी, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। कल फिर आओगे? कल फिर आओगे? कहाँ कहाँ देखते हैं।